हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीएसटी का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था, जिसने वो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, देन ही आप ये सेकंड पार्ट देखिए। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या बनाता है, चेयर बनाता है। उसे चेयर बनाने के लिए वुड की जरूरत है, तो एक केरला के बिजनेसमैन के पास जाता है और उससे वुड खरीदता है। जो वुड की कीमत है वो 1000 है। अगर उससे 18% जीएसटी है तो उससे जो चेयर के लिए जो वुड बाय करता है वो 1180 रुपये में बाय करता है, 18% जीएसटी पे करके। अब ये जो बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो चेयर बनाता है और जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1180 रुपये थी। अभी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इसे 2000 में कस्टमर को सेल कर देता है। और जो कस्टमर से भी 18% जीएसटी लेता है वो है 360 रुपये, तो इसकी कीमत 2360 रुपये जाती है, तो इसे 2360 रुपये मिल जाते हैं। अभी जो 360 रुपये है जो जीएसटी मिली है, ये इसके लिए लायबिलिटी है, बिकॉज इसे ये गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये बिजनेसमैन, ये मतलब मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को क्या बोलता है कि ये तो मेरे लिए लॉस है, बिकॉज मैं ऑलरेडी मैंने जो रॉ मटेरियल बाय किया था उस पर मैं जीएसटी पे कर चुका हूँ। तो अगर मैं दोबारा फिर जीएसटी पे करूंगा तो ये मेरे लिए लॉस होगा। तो इसे गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी देती है जीएसटी में कि जो भी मैन्युफैक्चरर बिजनेसमैन है वो जो जीएसटी उसने रॉ मटेरियल पर पे की थी उससे निकाल कर ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। लाइक 360 रुपये गवर्नमेंट को पे करने, इसकी लायबिलिटी है। अगर 360 में इसने 180 रुपये की जीएसटी पहले पे कर चुका तो उसे निकाल कर 180 को ये गवर्नमेंट को पे करेगा। इससे इसे फायदा होगा, बट इससे गवर्नमेंट को तो फायदा ही है, बिकॉज गवर्नमेंट को तो 360 रुपये मिल ही गए ना, तो 180 रुपये उस टाइम मिल गए थे और 180 रुपये अब मिल गए, तो इससे बिजनेसमैन के लिए फायदा हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि आउटपुट और इनपुट जीएसटी क्या है। जब ये मैन्युफैक्चरर जब किसी सामान को परचेज करता है तो हम उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और जब ये सेल करता है उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो इस प्रकार हम इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपने एग्जाम के लिए दो चीजें याद रखनी है। जब हम किसी सामान को परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और जब किसी सामान को बेचते हैं उस टाइम जो जीएसटी उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एक एसेट की तरह ट्रीट की जाती है, बिकॉज इससे जो मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन है जब कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है तो उस टाइम सेट ऑफ कर लेता है। तो इनपुट जीएसटी एसेट है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है। अब हम देखेंगे कि जो जीएसटी में जो अकाउंटिंग होती है वो कैसे होती है। कल हमने पढ़ा था कि जीएसटी की जो टाइप है एसजीएसटी, सीजीएसटी। अगर विद इन स्टेट ही कुछ परचेज होती है, सेल होती है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा और वो 50-50% डिवाइड कर लेंगे। अगर इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, तो आईजीएसटी लगेगा। अगर यूनियन टेरिटरी में है तो यूटीजीएसटी लगेगा। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी में अकाउंटिंग कैसे होती है जब हमें परचेज करते हैं, जब बिजनेस परचेज करता है। परचेज ऑफ गुड्स, मान लो 100 रुपीज की गुड्स परचेज की, उस पर 18% जीएसटी है। अगर विद इन स्टेट है तो वो 99% डिवाइड कर लेंगे सीजीएसटी में और जीएसटी में। इसकी एंट्री क्या होती है जब गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर। मतलब जब परचेज करते हैं तो हमारे लिए खर्चे, इसलिए हम इसे डेबिट करते हैं, और बिजनेस से कैश जाता है तो बैंक अकाउंट या क्रेडिटर का नाम जिसे उधार दिया है। तो इनपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी या जीएसटी को हम डेबिट करेंगे, बिकॉज ये एक एसेट है बिजनेस के लिए, बिकॉज ये आगे जाके जो आउटपुट जीएसटी होता है उससे सेट ऑफ कर लेता है। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जो एसेट होती है उनका बैलेंस डेबिट होता है। अगर एसेट बढ़ेंगे तो उन्हें डेबिट करेंगे, इसी वजह से हम इसे डेबिट करेंगे। इनपुट जीएसटी काउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी काउंट डेबिट। अगर हम इसे इस टाइम के लिए जब पे की उस टाइम के लिए हम इसे खर्चा भी मानेंगे तब भी हम अपने खर्चे को डेबिट ही करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी काउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी काउंट डेबिट। अगर ये इंटर स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के प्लेस पर इनपुट आईजीएसटी आएगा। बस इतना ही डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। जब परचेज रिटर्न होगा तो एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न लाइक 100 रुपीज का सामान वापस कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया, टू परचेज रिटर्न जो परचेज है उन्हें हम कम कर देंगे। तो हमें एक चीज याद रखनी है, जहां पर भी जो खर्चा, जो एक्सपेंस या परचेज होगा उसी के साथ ही हम अपना जीएसटी चलेगा। अगर परचेज डेबिट हो तो हम डेबिट साइड इनपुट जीएसटी लिखेंगे, अगर परचेज क्रेडिट साइड लिखा है तो इनपुट जीएसटी हम परचेज साइड ही लिखेंगे। तो ये चीजें याद रख लेना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। टू इनपुट जीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अगर कोई फिक्स एसेट परचेज की है तो उस टाइम भी तो बिजनेस में मशीनरी आई है, लाइक मशीनरी परचेज की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस से कैश गया है तो इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमने पे की है। अगर हम खर्चा मानेंगे तो भी इसे डेबिट करेंगे। अगर हम इसे एसेट की तरह ट्रीट करेंगे तो एसेट का बैलेंस भी डेबिट ही होता है, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी आएगा। अगर कोई एक्सपेंस किया हमने विद इन स्टेट तो एक्सपेंस काउंट डेबिट, हमारे खर्चे को हम डेबिट करते हैं। टू कैश, बिजनेस से कैश गए हैं, इनपुट जीएसटी जीएसटी इन्हें हम डेबिट कर देंगे। हमने क्या बोला, जहां पर भी जो खर्चा या परचेज होगा उसी साइड जीएसटी को टैच कर देंगे। बस ये थिंग याद रखनी है।
अगर बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा ही गुड्स विड्रॉन कर ली जाती है तो उस टाइम एंट्री क्या होती है? ड्राइंग काउंट डेबिट। टू परचेज होता है तो हम परचेज को कम करते हैं, और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल। जो इनपुट जीएसटी तो हम उसे भी जहाँ पर परचेज होगा उसी के साथ लगा देंगे, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी आएगा। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगर फ्री सैंपल में हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो उस टाइम एंट्री क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट काउंट डेबिट, टू परचेज काउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट अपना ही खर्चा हो गया, खर्चे को हम डेबिट करते हैं, और परचेज क्या है? परचेज कम हो रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो इनपुट जीएसटी कहाँ लगेगा? जहाँ पर परचेज है वहीं पर लगेगा। अगर लॉस बाय फायर है या थेफ्ट बाय फायर है तो ये बिजनेस के लिए खर्चा से डेबिट करते हैं। जो हमारी जो परचेज है, जो गुड्स हम कम कर देंगे, टू परचेज काउंट डेबिट। तो जीएसटी कहाँ लगेगा? जहाँ पर भी परचेज आएगा। अब हम देखते हैं जीएसटी में जो अकाउंटिंग है वो सेल्स के टाइम कैसे होगी। जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो क्या करते हैं? बैंक में पैसा आता है तो एसेट बढ़ती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डेटर है तो उसका नाम लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। तो इनकम है, इनको हम क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल। अगर आउटपुट जीएसटी, ये एक लायबिलिटी है, बिकॉज ये जो आउटपुट जीएसटी रिसीव हुई है वो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, तो इसे एज ई लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। और मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जो लायबिलिटी होती है उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। अगर सेल्स रिटर्न होगा तो हम जो सेल्स यहाँ पर क्रेडिट की थी उसे हम डेबिट कर देंगे, बिजनेस से चली गई है तो बिजनेस के लिए भी खर्चा हो गया कि बिजनेस का कैश कम हो गया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। आउटपुट जीएसटी हमें कहाँ लगाना है? अगर इनपुट है तो हम उसे परचेज के साथ अटैच करेंगे, आउटपुट है तो हम उसे सेल्स के साथ अटैच करेंगे। वैसे ही कोई इनकम मिलेगी तो कैश अकाउंट डेबिट, टू इनकम, जो भी इनकम होगी उसका नाम आएगा। यहाँ पर रेंट रिसीव है तो आउटपुट जीएसटी कहाँ लगेगा? जहाँ पर इनकम या सेल है वहाँ पर आउटपुट जीएसटी को अटैच करेंगे। अगर इंटरस्टेट है तो हम आईजीएसटी लिखेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम विद इन स्टेट मानकर ही अपनी सारी एंट्रीज करेंगे। तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है, अगर परचेज होगा तो इनपुट जीएसटी आएगा, अगर सेल्स होगा तो आउटपुट जीएसटी आएगा। अगर हम जब एंट्रीज करेंगे ना तो जहाँ पर परचेज होगा वहीं पर हम इनपुट को अटैच करेंगे, और जहाँ पे सेल्स होगा वहाँ पर आउटपुट को अटैच करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।